अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा बार। इस वक्त मैं मौजूद हूं मकबरा जहांगीर में, जिनका असल नाम मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद ख़ान सलीम था और इनको शहज़ादा सलीम भी कहा जाता था। ये मकबरा उनकी ज़ोजा मलिका नूरजहां ने उनके लिए तामीर करवाया। इसकी हालत अब किस तरह की है और आपको दिलचस्प जो मालूमात है वो भी फ़राहम करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं। तो ये जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, ये इस मकबरे का अखाता है और इसके चारों तरफ जो है 180 के करीब जो है वो सराय बनाए गए हैं, जिनको अकबरी सराय कहा जाता है। और उस वक्त जब जहांगीर यहाँ पर हुआ करते थे और जब मलिका नूरजहां की यहाँ पर रिहाइश थी, तो जो उनसे मिलने के लिए मेहमान आते थे वो इन कमरों में जो है वो ठहरा करते थे। तो आपको ये कमरे भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो बादशाह के मेहमान थे जो उनसे मिलने के लिए आते थे, यहाँ पर रुका करते थे और मलिका नूरजहां भी यहाँ पर रिहाइश पजीर थी। लेकिन अब ये कमरे जो हैं वो खंडरात का मंजर पेश करें। यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। इससे पहले कि यहाँ पर कुछ निकले, थोड़ा सा अंधेरा भी आए, तो इससे पहले हम ही निकल जाते हैं। ये मकबरा जो है 1637 ईस्वी में तामीर किया गया और इसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत जो हैं वो फूलों से डिज़ाइन जो हैं वो बनाए गए हैं और संगमरमर के पत्थर जो हैं वो भी लगाए गए हैं। तो ये वैसे तो ये बंद है, लेकिन इसमें जो दरवाज़े लगाए गए हैं, जो जालियाँ बनाई गई हैं, वो उनसे जो ठंडी हवा आती है उसके बाद यहाँ की जो हिद्दत है गर्मी की वो कम हो जाती है। तो ये शहज़ादा सलीम की आखिरी आरामगाह है, जिसका जो तावीज़ है वो संगमरमर से बनाया गया है। और अगर आप इसके चारों तरफ देखें तो अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंतहाई कीमती पत्थर जिनमें नीलम और हकीक जैसे पत्थर हैं, इन पत्थरों से बहुत खूबसूरत जो है गुलकारी भी यहाँ पर की गई है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से जो है ये तामीर किया गया है। और इतने सालों बाद भी इसकी खूबसूरती अभी भी वैसी की वैसी ही है। रंजीत सिंह के दौर में इस मकबरे को शदीद नुकसान पहुंचा। रंजीत सिंह ने खुद यहाँ के आराइशी खूबसूरत जो कीमती पत्थर थे उनको उखाड़ कर अमृतसर में सिखों का जो गुरुद्वारा है उसमें इनको इस्तेमाल किया। 100 एकड़ पर ये जगह जो है वो मुश्तमिल है। और अभी हम नीचे थे, अब हम ऊपर जाएंगे, आपको इस मकबरे की छत दिखाएंगे और ये उसकी सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से होता हुआ ये रास्ता जो है छत की तरफ जाता है। 1627 में कश्मीर से वापस आते हुए राजौर के मकाम पर जहांगीर की वफ़ात हुई, जिसके बाद उनकी ख्वाहिश थी कि उनको किसी खुली जगह पर जो है वो दफनाया जाए, जहां पर बारिश और शबनम के कतरे उन पर गिरते रहे। ये इस वक्त हम इस मकबरे की छत पर मौजूद हैं और इस छत के चारों तरफ बहुत खूबसूरत जो है मीनार नस्ब किए गए हैं और इन पर डिज़ाइन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अमूमन बात की जाए अगर आम आदमी की, तो उनको मरने के बाद 2 गज़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर बात की जाए मुग़ल बादशाहों की, तो उनकी जैसे जहांगीर का ये मकबरा है, तो इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी कब्रें भी महलात जैसी जो है वो शानदार इमारतों में तमीर की गई थी। जिस तरह से इतनी खूबसूरत और इतनी खुली ये जगह है, इसको देखकर अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। जी, तो ये थी नूरजहां के प्यार की निशानी, जिसको नूरजहां ने जहांगीर की विल के मुताबिक 10 लाख में 10 सालों में बनवाया अपने दिलकशा बाग में। कैमरामैन उस्मान बाजवा के साथ तैयबा भट्ट, एमरा न्यूज़, लाहौर।